नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार माथापच्ची चल रही है और साथ ही साथ धनाधन उम्मीदवारों की लिस्ट जो है सभी पार्टियों की तरफ से आती चली जा रही है। इन सबके बीच यूबीडी पक्ष के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले फिर से ये बात कही है कि महाराष्ट्र में अगले सीएम उद्धव ठाकरे ही होने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ही ये चाहती है कि महाराष्ट्र में सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे बने और महाराष्ट्र की जनता अगर ऐसा चाहती है तो फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो संजय राउत ने ये जो बयान दिया है, अब इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में फिर से अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही थी, 1-1.5 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूं, तभी भी संजय राउत और यूबीडी पक्ष की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर बात जो की जाती रही और चुनाव से पहले बल्कि कहा गया कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस का चेहरा बना दे, इससे चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस ने इस पर हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम इस पर फैसला करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, फिर से चुनाव से ऐन वक्त पहले संजय राउत ने फिर से एक बार उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने को लेकर के बयान जो है वो दे दिया है। उनसे साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि एमबीए के और भी कई घटक दल हैं, कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से भी सीएम फेस बन सकते हैं। तो संजय राउत ने कहा कि बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास कोई सीएम फेस का चेहरा है तो वो नाम सामने रख सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम बने। अब ये चुनाव से एन वक्त पहले संजय राउत का ऐसा कहना, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, ये तो संजय राउत ही बखूबी जानते होंगे, क्योंकि लगातार उनके जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सीएम फेस को लेकर के फैसला जो है वो चुनाव के बाद लिया जाएगा। लेकिन यूबीडी पक्ष ने इस दौरान पूरी कोशिश की कि उससे पहले सीएम फेस का चेहरा अनाउंस हो जाए और खासकर उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुहर लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखिए, उधर नाना पटोले हैं, शरद पवार हैं, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकें हो रही हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों अभी शरद पवार से मिलने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे और किसी की लिस्ट जो है उद्धव ठाकरे की जो लिस्ट है वो 85 सीट के आसपास करीब वो उन्होंने सूची जारी कर दी है। शरद पवार की भी 67-68 सीटों पर आ चुकी है, कांग्रेस की भी उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और अभी तक लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है। लेकिन जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो 90-90-90 का फॉर्मूला बन रहा है कि तीनों ही घटक दल जो है वो 90-90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और जो बची हुई सीटें हैं वो सहयोगी दल को दे दिए जाएंगे। तो ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला बन करके वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पर फाइनल फैसला क्या होगा, इसका इंतजार हम सभी को है लगातार, लेकिन लगातार सूचियां जो है वो जारी हो रही है और ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए, इस बात को कहना अपने आप में फिर से महाराष्ट्र की सियासत को तेज कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी इस बार ऐसी खबरें आ रही है कि चाह रही है कि जो सीएम फेस हो वो कांग्रेस से बने। वहीं शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो सीएम फेस पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब शरद पवार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जितने सीटों पर उद्धव ठाकरे या कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस बार एमबीए में भी सीट जो है शेयरिंग को लेकर के जो है आसपास ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा किसी को दे दिया गया हो। जैसे बीजेपी 150 पे लड़ रही है और बाकी दोनों दल 100 के अंदर ही लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर सीटें ज्यादा आती हैं बीजेपी की तो सीएम अपना ही घोषित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमबीए में जो तीनों बड़े दल हैं वो 90-90 के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, और इनमें सीटों को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई एक पार्टी 150 पे लड़ रही हो, दूसरी पार्टी 90 पे लड़ रही हो, ऐसा डिफरेंस एमबीए में नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार सीएम फेस को लेकर के जब चुनाव होंगे तो कई नए नाम भी सामने आ सकते हैं जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एमवीए गठबंधन में जो तीनों ही दल हैं ये बराबर सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, ऐसा अभी तक दिखाई दे रहा है। और फाइनल अनाउंसमेंट कब होगी वो तो नहीं पता, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जो है वो सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर ये खबर अभी तक की अपडेट थी, बड़ी खबर आई थी और हमने आप तक पहुंचा दी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।